लिखा हुआ है PIC, पिक, फोटो। यानी आप जैसे अपनी पिक्चर खींचते हो ना फोटो, तो क्या करते हैं वो सेल्फी कैसे लेते हैं? ऐसे लेते हैं, दिख रहे हैं ना, ऐसे लेते हैं बिटिया लोग का। कैसे मुंह बनाते हैं, इसको कहते हैं पोज। तेरी मम्मी। हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज आपका महेश सर के इकोनॉमिक्स की दुनिया में है फिर से स्वागत। आज हम लोग पढ़ेंगे डिमांड पार्ट 2 यानी एपिसोड 2, टाइप ऑफ डिमांड। एपिसोड 2 का मतलब है कि इसके पहले पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में मैंने डिमांड की थ्योरी और क्या बताया था, फंक्शन। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को यार प्लीज कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आपके पास नई नई नोटिफिकेशन जाती रहे और आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं डिमांड का पार्ट 1। उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ डिमांड। डिमांड के टाइप कितने होते हैं, यानी मांग के प्रकार क्या है, मांग का प्रकार क्या है, कितनी प्रकार से किया जाता है मांग। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे आऊं, मैं बता दूं मांग क्या होता है। तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, मांग 3 चीजों से मिलकर बनता है, इच्छा, साधन और तत्परता। इच्छा मतलब किसी चीज को पहले खरीदने की आपके अंदर होनी चाहिए इच्छा। साधन मतलब पैसा, धन, लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी जब तक नहीं होंगी तब तक इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। और इन दोनों के होने के बाद आपके अंदर होना चाहिए तत्परता, यानी एक कह सकते हैं कि आप विलिंगनेस होना चाहिए पे करने के लिए कि मैं जाऊं और जल्दी से सामान खरीद के ले आऊं। तभी आपके पास किसी चीज की रिक्वायरमेंट क्या होती है, पूरी होती है। उसी को बोलते हैं डिमांड। ठीक है, तो अब डिमांड के टाइप कितने होते हैं? डिमांड के 3 टाइप होते हैं, ध्यान सुनना। डिमांड के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। पहला प्राइस डिमांड, कीमत मांग। दूसरा इनकम डिमांड, आय मांग। इसको हम लोग एंजल कर्व यानी एंजल रेखा भी कहते हैं। इसके बाद क्रॉस डिमांड यानी तिरछी मांग, तिरछी देखे ना, गर्व पिक्चर से कहता खास खास खास, वही है क्रॉस डिमांड मतलब तिरछी मांग। अब एग्जाम में आपको कैसे याद रखना है प्राइस, इनकम और क्रॉस, ये नीचे क्या लिखा अभी हम बताते हैं। देखो डिमांड कितने प्रकार के होते हैं? 3। अब 3 कैसे आप याद रखोगे ये पहले जान लो आप। एक छोटा सा कहानी याद कर लेना, पिक। देखो क्या लिखा हुआ है, PIC, पिक, फोटो। यानी आप जैसे अपनी पिक्चर खींचते हो ना फोटो, तो क्या करते हैं हम लोग सेल्फी कैसे लेते हैं? ऐसे लेते हैं, दिख रहे हैं ना, ऐसे लेते हैं बिटिया लोग का। कैसे मुंह बनाते हैं, इसको कहते हैं पोज। तेरी मम्मी। ऐसे लेते हैं तो लोग सेल्फी लेते हैं, पर मैं सेल्फी नहीं ले पाता। तो मुझे सेल्फी लेने के लिए क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए। मुझे सेल्फी के लिए क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसे याद कर लेना, पिक यानी पिक्चर, लेने की क्या करनी है? कोशिश। देखो कोशिश यानी CSI, कोशिश, कोशिश। पिक्चर खींचने की क्या करनी है? कोशिश करनी है। यही है टाइप ऑफ डिमांड, यानी प्राइस, इनकम, क्रॉस। अब क्रॉस डिमांड के अंदर, तिरछी मांग के अंदर 3 और आते हैं। एक का नाम है कंप्लीमेंट्री गुड्स यानी पूरक वस्तुएं, फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी स्थानापन्न वस्तुएं, और स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट गुड्स। ये होते हैं क्रॉस के अंदर 3 और हेडिंग। अभी मैं इन सभी 6 टाइप को क्या करूंगा आपके सामने फुल सॉल्यूशन। बस आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना यार, पूरा देखोगे अभी 2 मिनट में ऐसे चुटकी बजा के महेश सर क्या करेंगे, अपने इंटरटेनमेंट अंदाज में इसको कर देंगे, पूरा का पूरा क्या सॉल्व कर देंगे। ओके, तो चलो पहला पढ़ते हैं प्राइस डिमांड। अभी सबका मैं आपके सामने क्या शेड्यूल भी और इसका जो है डिजाइन भी बना के हम आपको क्या करेंगे, यानी ग्राफ भी दिखाएंगे। प्राइस डिमांड क्या होता है सुनो। प्राइस डिमांड मतलब कीमत मांग, यानी जब आपकी इनकम, आपका फैशन, आपकी पसंद सब कुछ सामान्य रहे, पर वस्तु यानी किसी गुड्स का रेट क्या हो, बढ़ या घट जाए, उसकी वजह से जब उसका मांग कम या ज्यादा होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं
प्राइस डिमांड, यानी प्राइस के घटने या बढ़ने से उसके डिमांड पर जो इफेक्ट पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस डिमांड। मींस अब जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, घटता है, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। यानी जैसे मान लो आप आम खा रहे हो, ठीक है, अब आप सपोज कर लो आपकी मंथली इनकम 10,000 है, तो आप घर पे क्या करते हैं, 50 रुपए केजी का आम क्या करते हैं, 2 किलो लेके जाते हैं। तो यानी आप 100 रुपए एक आम, यानी 2 किलो आम पर आप कितना खर्च करते हैं, 100 रुपए। आपकी इनकम कितनी है, 10,000 है। अब कुछ दिन बाद आपकी इनकम अभी भी कितनी है, 10,000, यानी आपके इनकम पर कोई इफेक्ट नहीं है और आपको आम पसंद है और आप अभी भी आम खाना चाहते हैं, पर ये आम घटकर कितने का हो गया, 30 रुपए केजी हो गया, यानी 30 रुपए क्या हो गया, किलो हो गया। तो उस केस में क्या होगा, जो आप 2 किलो आम लेके जाते थे, अब आप कितना किलो आम लेके जाएंगे, 3 किलो, क्योंकि आपकी पसंद भी वही है और आपकी इनकम भी वही है, पर प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। जैसे प्राइस घटता है वैसे ही मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो फर्स्ट वाले का ग्राफ ऐसे 2 लाइन खींचना। ग्राफ बनाने के लिए हमेशा पहले एल बनाते हैं, तो एल पर ये होता है वाई, ये होता है ओ, ये होता है एक्स। वाई फॉर इस पर प्राइस रखते हैं, एक्स पर वस्तु की मात्रा रखते हैं। तो यहां हो गया मान लो आम की मात्रा, यानी क्वांटिटी ऑफ मैंगो, और यहां पे क्या लग दीजिए, प्राइस, प्राइस ऑफ डिमांड। यानी जब प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, और जब प्राइस घटेगा, तो इस पर शेड्यूल देखो ऐसे बनता है। ये हो गया डिमांड कर्व, क्या हो गया, ये डिमांड कर्व। अब आप फॉर्मूला में लिख सकते हैं पी डैश, पी डैश। देखो पी ग्रेटर देन डिमांड, जब प्राइस हाई होता है तो डिमांड की तरफ देखो मुंह बंद है, तो डिमांड क्या होता है, कम होता है। पर जब पी की तरफ मुंह बंद है, यानी जब प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होता है, हाई होता है। तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इनकम डिमांड। इनकम डिमांड क्या होता है, यानी अब वस्तु मार्केट में क्या है, वस्तु की कीमत वही है मार्केट में, कल भी वो 50 रुपए का था, आज भी 50 रुपए का, पर आपकी इनकम क्या हो गई, ग्रोथ कर गई। कल आप कमाते थे 10,000 और आज आप कमाते हैं मान लीजिए 70,000, यानी अब आपकी इनकम क्या हो गई, कल की अपेक्षा आज ज्यादा हो गई। तो जब किसी व्यक्ति की इनकम हाई हो जाती है तो वो क्या करता है, सस्ती वस्तुओं को छोड़कर महंगी वस्तुओं को क्या करता है, ज्यादा खरीदता है। यानी महंगी वस्तुएं क्या होती हैं, ज्यादा बिकती हैं, और सस्ती वस्तुएं क्या हो जाती हैं, कम बिकती हैं। इसको हम लोग गिवन गुड्स भी कहते हैं, यानी जब महंगी वस्तुओं का मांग बढ़े और सस्ती वस्तुओं को छोड़ दिया जाए, उसे बोलते हैं इनकम डिमांड। यानी गुड्स का प्राइस वही है पर आपकी इनकम क्या हो गई है, हाई हो गई है, तो आप डिमांड भी क्या करते हैं, हाई करते हैं। यानी जब इनकम बढ़ता है तो अच्छी वस्तुओं का डिमांड अधिक होता है, और जब इनकम घटता है तो अच्छी वस्तुओं का डिमांड क्या होता है, कम होता है। इस पर देखो बनते हैं 2 शेड्यूल, क्या बनते हैं, 2, एक ये और एक ये। अब यहां मान लो अच्छी गुड्स ले लो, यहां ले लो मान लो सस्ती गुड्स। तो देखो आप पहले यहां पे एक अपना क्या करिए, एक बेस बना लेते हैं। तो मान लीजिए हम यहां पे लिख देते हैं, ये हो गया y, ये हो गया o, ये हो गया x। अगर हम यहाँ p लिखते हैं तो मान लो यहाँ हम m लिख देते हैं। अब यहाँ पे होगी वस्तु की मात्रा और यहाँ हो गया उसका प्राइस। तो कल जब हमारी इनकम जो भी रही हो, वो इनकम, यानी जैसे सपोज कर लो कल मेरी इनकम 10,000 थी, तो हम लोग ये वस्तु इतना खाते थे, ठीक है, यानी इतने पैसे में इतनी मात्रा हम लोग लेकर आते थे, ठीक। पर अब मेरी इनकम बढ़कर कितनी होगी, 70,000 रुपया हो गया। तो उस केस पे हम लोग इसको क्या करेंगे, यानी मेरी इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसको प्राइस की जगह सबसे बेस्ट है आप क्या लिख लो, इनकम। जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो वस्तु की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी अगर ये P है तो ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा M1। यानी जब मेरी इनकम इंक्रीज करती है तो मेरा
डिमांड भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसमें ये लाइन ऐसे खींच दो, डी यहाँ पे मैच किया, यहाँ मैच किया, ये मान लो ए हो गया, ये मान लो बी हो गया। अब आते हैं सस्ती गुड्स पर, तो ये ले लीजिए आप वाई, ये हो गया ओ, ये हो गया आपका एक्स। तो मान लो वस्तु की यहाँ पे क्या हो गई, मात्रा, ठीक है, ये हो गया मेरा इनकम। तो अभी हम लोग फिर बेस मानते हैं, ये हो गया बेस, कि जब मेरी इनकम 10,000 थी तो हम इस वस्तु को इतना खाते थे। अब मेरी इनकम 70,000 हो गई, यानी मेरी इनकम बढ़ गई। जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो हम सस्ती वस्तुओं को क्या कर देंगे, कम खाएंगे, यानी M1 यहाँ आ जाएगा, अब P1 यहाँ, ये लाइन अब इसको ऐसे टच करके, ऐसे टच करके, है ना, मारदा सटा के लोहा गरम क्या करेगा, टच करके इसको निकल जाएगा। तो ये हो गया अच्छी गुड्स, यानी जब बेटर गुड्स होता है तो उसको जब हम लोग का इनकम इंक्रीज करता है तो हम लोग इसका डिमांड भी ज़्यादा करते हैं। बट जब सस्ती गुड्स होती है तो जब हमारा इनकम इंक्रीज करता है तो डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये हो गया इसका शेड्यूल। अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है, क्रॉस डिमांड, यानी तिरछा भागता है। क्रॉस डिमांड क्या है, क्रॉस डिमांड मतलब जब किसी एक गुड्स का रेट हाई होता है तो मार्केट में अगर उसी जैसा और गुड्स है तो लोग इस गुड्स को छोड़कर उस गुड्स को खाना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस डिमांड। मींस जैसे इसका सबसे कह सकते हैं लोकप्रिय या सबसे ज्यादा कोई एग्जाम्पल यूज करते हैं वो है चाय और कॉफी। अब हम लोग चाय पीते हैं क्योंकि चाय सस्ती है, और चाय जैसे ही क्या होती है, कॉफी भी होती है। अब सपोज कर लो चाय की वैल्यू यानी चाय का प्राइस बढ़ गया, जब चाय का प्राइस बढ़ेगा तो लोग चाय को पीना कम कर देंगे, और जो लोग चाय को छोड़ेंगे वो किधर ट्रांसफर होंगे, कॉफी की तरफ हो जाएंगे। और कॉफी पीने वाले तो कॉफी को पी ही रहे हैं, तो इस केस में चाय वाले भी जब उसमें इंक्रीज होंगे तो कॉफी का डिमांड क्या होगा, बढ़ने लगेगा, और चाय का क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। कॉफी का बढ़ेगा, चाय का घटेगा, कॉफी का बढ़ेगा, चाय का घटेगा। समझ में आई बात। तो इसके अंदर आते हैं 3 कंप्लीमेंट्री गुड्स। ये क्या होता है, पूरक, यानी ऐसे गुड्स जिसको 2 वस्तुओं से मिलकर चलाया जाए, यानी जिसके लिए एक के साथ एक का होना सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे बाइक और पेट्रोल। अब पेट्रोल महंगा हो गया और महंगा हो जाए, यानी पेट्रोल 1,000 रुपये लीटर अगर हो जाएगा तो बाइक का डिमांड अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब पेट्रोल जब 10 रुपये लीटर हो जाएगा तो बाइक का डिमांड अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मुर्गा और प्याज, अब प्याज 200 रुपये किलो हो गया तो मुर्गे का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर अगर प्याज जब 10 रुपये किलो हो जाएगा तो मुर्गे का डिमांड हाई हो जाएगा। तब लोग कहेंगे कि इसके साथ जो हम यूज करते हैं उसका भी वैल्यू क्या है, कम है, इसको ज्यादा खाओ। और आप लोग के लिए मैं बताऊं, बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मोबाइल और मोबाइल का डाटा। यानी आप इस समय क्या है, 150 रुपया भराओ, 1 महीना फ्री बतियाओ। 150 रुपया भरा, 1 महीना फ्री बतिया। रात में 10 बजे फोन मिलाया, साला सुबह 6 बजे तक बात ही करते रह जाते हैं। हमको तो ये नहीं समझ में आता, और सबके साथ ये होता होगा, जब आप सुबह मोबाइल रखते होगे तो जरा एक बार ये सोचना कि रात भर बात क्या हुआ था। आपको याद ही नहीं होगा, बात ही कुछ नहीं, सिर्फ बेफिजूल की बातें चल रही थी। मेरे बाबू से, मेरे सोना से, मेरे जानू से थी। क्यों? क्योंकि डाटा फ्री है, कॉलिंग फ्री है, इसीलिए बेफिजूल की बातें चल रही थी। अरे हमारा जमाना था बाबू लोग, हम लोग पैसा देकर बात करते थे और फिर सुबह यही सोचते थे कि बात क्या किया, समय वेस्ट करते थे, मनी वेस्ट करते थे। हर दिन, मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, मैं हर दिन ये सोचता था कल नहीं बात करेंगे, पर पता नहीं कौन रस था, फिर बात करने लगते थे, समय वेस्ट किया। और आपको इसीलिए अनुभव से बता रहे हैं, समय को वेस्ट मत करें, समय को बेस्ट करें। इस मोबाइल डाटे को कहीं और खर्च करने के बजाय अच्छी जगह खर्च करें, और नहीं तो मेरा मोबाइल कंपनियों से अपील है कि डाटे को महंगा कर दिया जाए।
तब जब महंगा हो जाएगा तो आप उसको सही जगह यूज करेंगे, ना कि बेफिजूल जगह यूज करेंगे। ओके, चलिए, तो ये हो गया क्या, कंप्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, बुरा मत मानना, महंगा हो जाएगा तो मुझे भी नुकसान पहुंचेगा, तो सस्ता ही रहे, अच्छा है। स्थानापन्न क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट। जैसे मैंने बताया ना, चाय और कॉफी, ये एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट है। एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट है। यानी क्या हम इसको छोड़कर उसको खा सकते हैं, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है। यानी सपोज कर लीजिए कि अब आप चाय पी रहे हैं, चाय का रेट महंगा हो गया, तो चाय को छोड़कर हम क्या पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, क्योंकि चाय का सब्स्टिट्यूट कौन है, कॉफी है। अब जैसे आप टाटा नमक खाते हो, अब कोई पतंजलि खा रहा है, अब पतंजलि महंगा हो गया, तो हम पतंजलि को छोड़कर किसको खा सकते हैं, टाटा खा सकते हैं, और टाटा ही आप लोग खाइए। देश के दो ही हीरो हैं, एक टाटा और एक सोनू सूद। इनका सहयोग भरपूर करिए, क्योंकि जितना खाएंगे आप टाटा, उतना ही कोरोना में टाटा बांटेगा आटा। ठीक है, चलिए, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, जो एक दूसरे का क्या हो, पूरक हो, जो एक दूसरे का क्या हो, स्थानापन्न हो, यानी उसकी जगह पे दूसरे को क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं इंडिपेंडेंट गुड्स, स्वतंत्र वस्तुएं। इनको एक दूसरे से मतलब ही नहीं होता, इनको एक दूसरे से मतलब ही नहीं होता, जब भाड़ में जाए। जैसे होते ना लोग, पड़ोसी मार खा रहा है तो दूसरे पड़ोसी बहुत मजा आता है, मार 10 साल के कुछ कहले मार खो। अब रोड पर अगर आप चलिए तो कोई लड़की गिर जाती है तो सभी लोग दौड़ जाते हैं बचाने के, अरे बेचारी गिर गई। आज कोई लड़का गिर जाता है तो लोग क्या कहते हैं, बहुत अच्छा भाई, ससुर चलावत नहीं हुई तो गिरियन नहीं। अरे हो सकता है भाई वो अच्छे से चला रहा हो और फिसल के गिर गया हो, पर कोई सहयोग करने नहीं आता, सभी लोग मजा लेते हैं। बस वही चीज है इंडिपेंडेंट गुड्स, यानी नमक और चीनी। नमक का रेट बढ़ गया तो चीनी का तो हमसे क्या मतलब, चीनी की डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और चीनी का रेट बढ़ गया तो नमक का तो हमसे क्या मतलब, उसका डिमांड वहीं का वहीं रहता है। वो होते हैं इंडिपेंडेंट गुड्स, जो किसी दूसरे गुड्स को इफेक्ट ना पहुंचाए। तो देखो, इंडिपेंडेंट गुड्स पे कोई शेड्यूल नहीं बनता है, कोई ग्राफ नहीं बनता है, पर हाँ कंप्लीमेंट्री गुड्स का क्या बनता है, ग्राफ बनता है, यानी पूरक वस्तु है। तो पूरक वस्तु क्या, अब जैसे मान लो आप यहाँ y हो गया, ये o हो गया, ये क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर बाइक मान लेते हैं, जो सबसे इजी है। यहाँ हम लोग मान लेते हैं पेट्रोल। ठीक है, तो पहले एक बेस बना लो, ये मान लो यहाँ पर ये बेस हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका P, ये मान लेते हैं हम लोग M। तो जब पेट्रोल का रेट ये था तो बाइक का डिमांड ये था, यहां तक समझ में आ गया। अब पेट्रोल का रेट हाई हो गया, पेट्रोल का रेट क्या हो गया, हाई। जब पेट्रोल का रेट हाई होगा तो बाइक का डिमांड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब देखिए ये कोना वो लाइन क्या करेगी, टच करके निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, टच करके निकलेगी। ठीक है, नवाजुद्दीन का भाई, तो नवाजुद्दीन ने डायलॉग मारा था ना, टच करके, बस वही है। ये क्या है, टच करके निकल गई। ठीक है, पर अगर यही रेट मान लो, अब इसे हम मान लेते हैं ये तो बढ़ने पे था, अब मान लो फिर यहाँ हम लोग बाइक को ले लेते हैं, यहाँ को किसको ले लेते हैं, पेट्रोल को ले लेते हैं। ठीक है, अब फिर मैंने एक बेस मान लिया। ठीक है, अब मान लो ये P है, ये M है, पर अब पेट्रोल की कीमत क्या हो गई, कम। जैसे पेट्रोल की कीमत कम होगी वैसे ही बाइक का डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये हो गया डिमांड कर्व। ओके, जो लाइन टच करके जाती है उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड कर्व। ये क्लियर है। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स था, यानी ऐसे गुड्स, फिर से मैं बता दूं, जो एक दूसरे की क्या ले सके, जगह ले सके, जैसे चाय और कॉफी। अब देखो ये y हो गया, ये o हो गया, ये x हो गया। यहाँ कॉफी मान लेते हैं और यहाँ टी चाय मान लेते हैं। तो पहले एक बेस मान लो, ये बेस हो गया। क्लियर, ये क्या हो गया, बेस हो गया कि मार्केट में इतना चाय बिकता है, इतना कॉफी बिकता है, बट चाय का प्राइस इंक्रीज कर गया। देखो वाई पे हमेशा कीमत होता है, चाय का रेट बढ़ गया, जैसे चाय का रेट बढ़ेगा वैसे ही कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ये हो गया D1,
D1 लिखिए चाहे T, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये जहां टच करते हैं यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, ये मान लो ये यहाँ टच हुआ, ये A हो गया, ये क्या हो गया, B हो गया। तो आपने यहाँ क्या देखा, जब टी का रेट इंक्रीज कर रहा है तो कॉफी का डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी एक रेट के बढ़ने से दूसरे का डिमांड क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो के उम्मीद है आपको सारा ग्राफ और सारे मीनिंग मस्त तरीके से क्या हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया हो और मजा आया हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और शेयर जरूर करिएगा। ओके बच्चा लोग, अब लेते हैं महेश सर आपसे इजाजत। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।